इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के कमर्शियल प्रिंटिंग फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर्स के शॉर्ट कोर्स के आखिर में अब हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे कि हम किस तरीके से अपने इस कोर्स से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि आपको कमर्शियल लेवल पे होने वाली प्रिंटिंग के प्रोसीजर के मुतालिक वो मालूमात हासिल हो गई हैं जिसके ज़रिए से कि आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट कमर्शियल लेवल पे प्रिंट करा सकते हैं। अब ये एक स्किल आपको हासिल हुई है, आपको एक हुनर आ गया है जिसके ज़रिए से आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं, एक जायज़ ज़रिया आमदन हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपनी स्किल को मार्केट करना है, यानी वो हजरात या वो इदारे जो कि किसी भी एतबार से बड़े लेवल पे प्रिंटिंग कराना चाहते हैं, अगरचे वो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो जैसे बिजनेस कार्ड हों या ब्रोशर्स हों या कोई लेटर हेड्स हों या कोई और इस तरह का मटीरियल हो, तो उनको ये मालूम हो कि आप ये सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोर्स के दौरान तस्वीर के इस्तेमाल के मुतालिक भी हमने बात की, तो जहन में सवाल आता है कि अमूमन लोगों की डिमांड डिज़ाइंस के मुतालिक ये होती है कि हम इस तरह की तस्वीर इस्तेमाल करें जो कि शरई एतबार से इस्तेमाल करने की ममानियत है। तो किस तरह ऐसे हो कि हमारे डिज़ाइंस भी इस लायक हों कि एक्सेप्टेबल हों, लोगों के लिए काबिल कबूल हों और वो किसी भी एतबार से जायज़ हदूद से बाहर ना हों। तो इस बात को समझने के लिए कि हमने अपनी टारगेट मार्केट क्या रखनी है, हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ब्रोशर की आपके सामने एग्जाम्पल है। एक कमर्शियल लेवल पे काम करने वाले एक ग्राफिक डिज़ाइनर ने अपनी वेबसाइट पे इस ब्रोशर को शेयर किया था। इस डिज़ाइन के नाम पे पहले अगर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का ये ब्रोशर है। इस इदारे के नाम के एतबार से ब्रोशर के डिज़ाइन में ओवरऑल आपको एक जो कॉन्सेप्ट मिल रहा है वो इसके नाम के साथ मैच करता है कि ट्रेडिशनल इस्लामिक आर्ट और जो आर्किटेक्चर है दोनों से मुतल्लिक सिंबल्स आपको इस ब्रोशर के डिज़ाइन में मिल रहे हैं। एक वाज़ेह चीज़ जो ब्रोशर में आप देख सकते हैं वो एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जो कि एक वॉज की शक्ल का है, एक गुलदान की शक्ल का है, जिसके ज़रिए से डिज़ाइन के अंदर एक स्ट्रेंथ आ रही है, अपनी तरफ नज़र को मतवज्जो कर रहा है इस इमेज की वजह से। और ये ऐसा इमेज नहीं है जिसके इस्तेमाल में किसी किस्म की कबाहत हो। तो यहाँ ये बात जान लेना ज़रूरी है कि डिज़ाइन से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ थ्योरीज डिफाइन की गई हैं उसमें इमेज की वैल्यू सिर्फ आंख को मुतवज्जो करना होती है। इस हवाले से जब आप इमेज को इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उस डिज़ाइन के अंदर वाजे हो जाती हैं, या आप प्रैक्टिस से और दूसरे लोगों के डिज़ाइंस को देख के मजीद सीखेंगे कि किस तरह से आपने नाम के हवाले से और उस नौइयत के हवाले से कि जिसके लिए वो डिज़ाइन किया जा रहा हो अपने डिज़ाइन में इमेज इस्तेमाल करने हैं। तो इमेजेस के इस्तेमाल करने पे कोई ममानियत नहीं है, लेकिन वो इमेजेस जिनका इस्तेमाल करना मना है हमने उनसे बचने की कोशिश करनी है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हम उस मार्केट को टारगेट करेंगे, उन अफराद और इदारों तक रसाई हासिल करने की कोशिश करेंगे कि जिनके डिज़ाइंस में या जिनकी डिमांड्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि हमें किसी भी एतबार से करना मुमकिन ना हो। तो अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में आपने अपनी स्किल को मार्केट करना है और टारगेट मार्केट वो सेलेक्ट करनी है जिनके साथ आप काम करने में कंफर्टेबल हों। तो इस हवाले से यहाँ हम मिसाल से वाज़ेह करेंगे कि किस तरीके से आपने अपनी इस स्किल को अब मार्केट करना है। अब इस सारे प्रोसीजर को जानने के बाद आपने उन अफराद और इदारों तक इस पैगाम को पहुंचाना है कि आप ये सर्विस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर उनका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कि कमर्शियल लेवल पे प्रिंट कराना हो तो उसके लिए आप उनको अपनी खिदमात दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो मुनासिब जगह आपके लिए हो सकती है वो दीनी मदारिस और स्कूल हो सकते हैं, जहाँ मुस्तकिल बुनियादों पे प्रिंटिंग का कुछ ना कुछ काम आता रहता है। अगरचे वो कोई रिजल्ट कार्ड हो, कोई रसीद बुक्स हों, प्रोस्पेक्टस हों या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो दीनी मदारिस और स्कूल से मुस्तकिल तौर पे अमूमन हमने देखा है कि कमर्शियल प्रिंटिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो आते रहते हैं। इसी तरह दीगर तालीमी इदारे हैं, जिससे मुराद ऐसे इदारे हैं जो दीनी मदारिस या स्कूल्स की कैटेगरी में तो नहीं आते, लेकिन वो किसी हवाले से लोगों को कुछ ना कुछ तालीम देने के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें स्किल डेवलपमेंट के इदारे हैं या कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज कराने वाले इदारे हैं या वोकेशनल स्कूल्स हैं, उनको भी आप अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे इदारों से भी अमूमन कोई ना कोई मटेरियल बड़े पैमाने पे प्रिंट कराने के लिए वक्तन फ़वक्तन प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ दफातर और इदारे हैं जहाँ से हम देखते हैं कि अमूमन कोई ना कोई डिमांड कमर्शियल लेवल पर प्रिंट होने के लिए आती है। छोटे और दरमियाने कारोबार, ये मार्केट का वो सेगमेंट है जिसकी वजह से अमूमन ये समझा जाता है कि हम कमर्शियल प्रिंटिंग के प्रोजेक्ट्स को जायज़ हदूद के अंदर रह के नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा होती है और अमूमन ऐसी होती है कि जिसमें हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी के ममानियत है। मिसाल के तौर पे कोई इश्तिहार बना रहे हैं तो उसमें वो डिमांड करेंगे कि आपसे कोई ऐसी तस्वीर डालें जिसकी कि आपको इजाज़त नहीं है।
تو اس سیگمنٹ کو ڈیل کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ان کلائنٹس کو ہی ٹارگٹ کریں گے جو کہ آپ کے کام کرنے کے طریقے سے مطمئن ہوں اور اس طریقے سے آپ سے کام لینے پر راضی ہوں. ادروائز یہ کوشش نہیں کریں گے کہ پروجیکٹ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ ضروری وہ پروجیکٹ کریں, کیونکہ اگر پروجیکٹ آپ نے نہ کیا تو آپ کو پروفٹ حاصل نہیں ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ روزی کی برکت محض اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اگر مال کا زیادہ ہونا روزی کی برکت ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی برکت حاصل نہ کر سکتے جن کے پاس مال کی کثرت نہ ہوتی. اس حوالے سے اوور آل اس کورس کے دوران جو ہم نے چیزیں کور کی, آخر میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح ہم بھرپور طریقے سے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کو پریکٹس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ آپ اپنے طور پہ خود سے کریں, اگرچہ وہ آپ کی اپنی اس سروس سے یا کسی اور سروس یا پروڈکٹ سے متعلق ہو. اس کو خود سے اس پروسیجر سے گزاریں تاکہ آپ اس بارے میں مزید خود اعتمادی حاصل کر سکیں کہ آپ اس طرح کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں. فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہنا اور ان سے مشورہ کرنا نہایت فائدہ مند ہوتا ہے. بعض اوقات پروفیشنل لیول پر کام کرنے والے لوگوں سے مشورے کی وجہ سے آپ بہت سے پروجیکٹس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. یہاں ایک اہم چیز ذکر کرنا ضروری ہے کہ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کا بل بورڈ ڈیزائننگ سے متعلق جو پروجیکٹ ہے اس میں بھی ہم نے کچھ پروفیشنل لیول پر ورک فلو میں کام کرنے کے متعلق کچھ اصول جو ہیں وہ واضح کیے ہیں. اس کورس کو حاصل کرنے کے لیے آپ اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس سے رابطہ کر سکتے ہیں.